नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बार फिर अज्ञात चर्चा में है। वो अज्ञात जो पिछले 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान के लगभग 1.5 दर्जन ऐसे भारत के दुश्मनों को निपटा चुके हैं जो भारत के लिए सरदर्द थे, यानी भारत में मोस्ट वांटेड थे, भारत के जानी दुश्मन थे। लगातार ऐसे आतंकियों को निपटा रहे हैं वो अज्ञात। और भारत में स्थिति यह है कि सोशल मीडिया में लोग उन अज्ञातों को नमन किए जा रहे हैं, उन्हें शाबाशी दिए जा रहे हैं। तो उन्हीं अज्ञातों से जुड़ी हुई एक घटना कल एक्स, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां मेरी नजर पड़ी, जहां ये खबर थी कि नीलम वैली जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो किशनगंगा घाटी के नाम से था, जहां शारदा पीठ है, वहां के स्थानीय नागरिकों ने पाकिस्तानी सेना का रास्ता रोक लिया, उनका घेराव किया। और घेराव किस बात के लिए किया? उन्होंने कहा कि साहब, भारतीय सेना के लोग हमारे सीमा के अंदर घुसे, हमारे एरिया में आए और 5 लोगों को उठाकर ले गए। और ऐसा लगता है कि उन 5 को उन्होंने मार दिया। लेकिन ये 5 थे कौन? ये खुद वो लोकल ही बता रहे हैं। मैं अगर उनके नाम आपको बताऊं तो उनके नाम सादिक, शेर अफजल, फैयाज, गुलाम रसूल और हफीजुल्लाह, ये 5 लश्कर ए तोयबा के एक्टिव मेंबर्स, यानी एक्टिव आतंकवादी, ये कहना है वहां के लोकल्स का। और पाकिस्तानी सेना का घेराव करते हुए उन्होंने नाराजगी जताई कि साहब, भारतीय सेना हमारे यहां घुसी, इनको उठा के ले गई और आप रोक नहीं पाए। दर्शकों, जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ होती है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है और उसके पीछे मिलिट्री रहती है, उसी तरह पाकिस्तान में जो बॉर्डर है वहां पर उनके रेंजर्स तैनात होते हैं और मिलिट्री उसके पीछे होती है। तो ना रेंजर रोक पाए और ना पाकिस्तानी सेना रोक पाई, ऐसा आरोप है वहां के लोकल्स का। बाकायदे एक्स पर उनकी तस्वीरें हैं, 5 की, 5 यंग हैं, उनके नाम भी जाहिर हैं। तो एक ये क्रम, यानी जो 1.5 दर्जन के आसपास पिछले 2-3 महीनों में निपटे हैं पाकिस्तान में, उनमें ये 5 की संख्या और जोड़ी जा सकती है, जो भारत के लिए शुभ है। लेकिन जब मैं आज आपसे वीडियो पर यह बात कर रहा हूं, तो कल जब मेरी नजर इस खबर पर पड़ी, जो कि अभी तक स्थापित मीडिया में कहीं नहीं है, तो मैं चौंक पड़ा। मैं चौंका इसलिए कि कल की तारीख आप देखिए, और निश्चित तौर पर ये खबरें जब आती हैं तो कम से कम 48 घंटों के आसपास ही नुमायां होती हैं। तो 48 घंटे पहले, यानी 26 से 27 तारीख, तो 27 तारीख को अगर नीलम वैली में 5 ये लोग गायब होते हैं और लोकल्स ये आरोप लगाते हैं कि इनको इंडियन मिलिट्री उठा के ले गई, तो मेरा माथा ठनकता है। क्योंकि 26 तारीख को भारत की कश्मीर के कुलगाम जिले से 2 आतंकी मॉड्यूल्स पकड़े गए। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको बाकायदे अरेस्ट किए। चौंकने वाली बात यह है कि यहां भी संख्या 5 की है। उन 5 के भी नाम आपको बता दूं: आदिल हुसैन वानी, सुहेल अहमद डार, एतमाद अहमद लावे, मेराज अहमद लोन और सब्जार अहमद खार। नाम 5 के अलग हैं। 5 सीमा के इस पार हैं भारत के दुश्मन जो गिरफ्तार हुए, और 5 सीमा के उस पार हैं भारत के दुश्मन जो लापता बताए जा रहे हैं। और वहां के लोग वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि उनको भारतीय सेना उठा के ले गई और मार बैठी। अब मेरा जो कंफ्यूजन शुरू हुआ वो ये हुआ कि मैं 5 धन 5 बराबर 10 जोड़ू, या 5 इधर के जोड़ू और 5 उधर के जोड़ू। लेकिन कुल मिला के अगर ये संख्या 10 की होती है तो ये भारत के लिए शुभ है। भारत के दुश्मन अब चाहे भारत के भीतर बैठे हों, चाहे भारत के बाहर बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूएस में हो, निपट रहे हैं। कहीं अज्ञात निपटा रहे हैं तो कहीं हमारी सेना और पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और निपटा रही है। अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, उसमें भी लश्कर आतंकी उजैर, उसको मार दिया गया। तो इस तरीके से भारत की एजेंसियां औपचारिक रूप से और एक बार आप सभी के बिहाफ से उन अज्ञात हमलावरों को, उन अज्ञात बहादुर वीर योद्धाओं को
भी नमन कर लेना बनता है, जो अज्ञात रहते हुए भी भारत के दुश्मनों को निपटा रहे हैं। पाकिस्तान से एक खबर और थी, मैं उस मौलाना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में जो भी एक्टिव हैं आप सब जानते हैं। वो मौलाना 72 हूरों की बातें किया करता था, 72 हूरों तक पहुंचने के रास्ते दिखाया करता था, और तो और ऊपर जन्नत में पहुंचने के बाद 72 हूरों के साथ शराब और कबाब की पार्टियों की बात करता था, और यहां तक कहता था कि अल्लाह मियां खुद शराब परोसेंगे। उसके परिवार से जुड़ी हुई एक खबर थी। पहले खबर ये आई कि उसके साहबजादे यानी उसका बेटा मौलाना का वो मार दिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये कंफर्म हुआ कि नहीं साहब, वो मारा नहीं गया है, बल्कि उसने सुसाइड किया है। तो आशा की जानी चाहिए कि जिन 72 हुरों के पास वो लोगों को भेजता था, जिन शराब और कबाब की जन्नत वाली पार्टियों में लोगों को शरीक कराता था, वहां उसका खुद का बेटा पहुंचा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि सुसाइड तो हराम है, यानी जो सुसाइड कर लेगा उसको न 72 हूरें मिलती हैं, ना वो जन्नत वाली शराब कबाब की पार्टियां नसीब होती हैं। तो उसके लिए तो अब दोजख तय हैं। तो एक मौलाना जो पूरी जमात को, रेडिकल लोगों को, भीड़ को, आतंकी मानसिकता को 72 हूरों का रास्ता बताता था, उसके खुद का बेटा दोजख नसीब। तो ये दो बातें थी जिनको लेके मैं आपके सामने आया, क्योंकि कंफ्यूजन अब ऐसा हो तो ऐसे कंफ्यूजन का स्वागत किया जाना चाहिए कि मेरे जैसे लोग बैठ के ये जोड़ें कि सिर्फ 5 निपटे या 5 + 5 10 निपटे। तो ईश्वर करे त्योहारों के इस मौसम में इसी तरह शुभ समाचार हमें और आपको मिलते रहें, और हे ईश्वर, मैं यही कामना करूंगा कि इस तरह का कंफ्यूजन मेरे जैसे व्यक्ति के सामने हमेशा बना रहे, कि हम जोड़ने में परेशान हो जाएं कि कितने निपटे, कितने निपटा दिए गए, किसने निपटाया, कहां निपटाया। ईश्वर ऐसे कंफ्यूजन को बनाए रखना और भारत के लिए ऐसे ही शुभ समाचारों को लगातार देना जारी रखना। इसी कामना के साथ इस त्योहारी मौसम में भारत के लिए और खुशखबरियां आती रहें। आप सबका दिन शुभ हो, भारत के हित की बातें हों, भारत का शुभ हो, भारत का कल्याण हो। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, चलते चलते आज लंबे समय के बाद आप सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप जिस तरीके से प्रारब्ध के अपने चैनल को अपना स्नेह दे रहे हैं, ये स्नेह लगातार बनाए रखिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और नीचे हमें बाकायदे अधिकार भाव के साथ आके आदेश कीजिए कि आपके लिए हम किस तरह की कंटेंट लेके आए, क्योंकि आपका आदेश हमारे सर माथे। हम आपके लिए कंटेंट करते हैं, इसलिए जो आप चाहेंगे वही कंटेंट करेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे कंटेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेता हूं विदा। आप सबसे नमस्कार।